अब तक की 5 अहम खबरें। एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक से मुगलों को हटाया, कपिल सिब्बल ने भाजपा को निशाना बनाया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने 12वीं जमात की सोशल साइंसेज की किताब में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिसके तहत उन्होंने 12वीं की हिस्ट्री की किताब से मुगलों के शासन और मुगल दरबारों के चैप्टर्स को हटा दिया है। वहीं एनसीईआरटी के चैप्टर्स हटा देने को लेकर राज्यसभा के एमपी कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक्स में से एक गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की खोज, दूसरा आरएसएस पर बैन, तीसरा गुजरात दंगों के सभी रेफरेंसेस और चौथा एहतजाज जो मुआसिर हिंदुस्तान में समाजी तहरीकों में तब्दील हो गए, इन सभी को मिटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी के भारत के मुताबिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 2014 से शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि 2014 में ही तो भाजपा सरकार सत्ता में आई थी। जो प्रधानमंत्री की तारीफ पर कर रहे हैं मेरी आलोचना, उन्हें किंडरगार्टन में जाकर राजनीति को चाहिए सीखना। गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि वो मेहनती हैं और उनकी तारीफ भी की, जिसके बाद विपक्ष की पार्टियों ने उन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी में और गुलाम नबी आजाद में बहुत प्यार देखा है, तो अब फिर वो ही बताएं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर जवाब देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री मेहनती हैं और उस चीज की मैं उनकी तारीफ करूंगा, वहीं उनकी जो कमियां होती हैं उनकी मैं निंदा भी करता हूं, और जिन लोगों को ये समझ नहीं आता उनका दिमाग ही गंदा हो गया है और उन्हें वापस किंडरगार्टन में जाकर सियासत की एबीसी सीख कर आने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अलविदाई तकरीर और मामूल के दरमियान फर्क नहीं समझ आता, उनकी सियासी जहानत बेहतरीन तौर पर काबिले एतराज है। गुलाम नबी आजाद बोले, मैं कांग्रेस को नहीं करना चाहता हूं बेनकाब। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया तीखा जवाब। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा था कि मैं कांग्रेस को बेनकाब नहीं करना चाहता और ना ही उसे पूरी तरह से गिराना चाहता हूं। मेरी उनकी क़ियादत से कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नजरिए के साथ कोई फर्क नहीं है। बेशक मैंने अपनी किताब में ये बताया है कि नेहरू जी के, इंदिरा गांधी जी के और राजीव गांधी जी के दौर में क्या गलतियां हुई हैं, पर मैंने ये भी कहा है कि वो सभी बड़े लीडर थे। गुलाम नबी आजाद के इस बयान का जवाब राज्यसभा के एमपी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में कहा, गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे? पहले आप कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर अपनी पार्टी के साथ दगा कर दिया, अब भाजपा और मोदी जी की बैसाखियों के सहारे आप क्या ही हासिल कर लेंगे? भाजपा वाले अगर रूल ऑफ लॉ की करते हैं बात, तो कब्जे की जमीन के सामने लाकर रख दे कागजात। इमरान नबी डार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान नबी डार का कहना है कि अगर भाजपा वालों का ये कहना है कि वो रूल ऑफ लॉ से चलते हैं, तो वो कागजों को लेकर आए और बताएं हमें कि आखिर किसने गैर कानूनी तरीके से जमीनें ली हैं। पर ऐसे भाजपा वाले जो कश्मीरी कौम पर जहनी तौर से दबाव डाल रहे हैं, वो सही नहीं है। ये सरासर जुल्म है और ये एक जिम्मेदार इंसान की पहचान नहीं है कि वो ऐसे लोगों पर जुल्म करे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही लोगों की सरबराही करती है और कहीं भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाती। इसके साथ ही उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की सभी चीजें, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हो या आस्थान हो, ये सभी जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, जिन पर अब औकाफ इख्तियार जमा रहा है। और भाजपा वाले अपने खोखले दावों को पूरा करने में नाकाम तो हैं ही, अब जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एनसीईआरटी के सिलेबस से यहाँ के लोगों के चैप्टर्स ही हटा दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सरबराही करान लुकन हिंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस करे हमेशा तिमन चीजन सपोर्ट यथ पथिन लॉ आसे सपोर्ट करान। नेशनल कॉन्फ्रेंस कर यमन चीजन खिलाफ जहन त बयान यथ मज तस बासी कि अत मज यह पन ज़ाती मफाद। बाकी दरख्शान अंद्राबी जी वनकस चेयरमैन वक्फ बोर्ड, तो तुम क्या सोचान, यह तुम पन ख्याल, मगर तुम तुज इन्फॉर्मेशन खतर बे तुज फैक्टन पे पज तुम जहन थवन। फैक्ट यह कि वनकस असास बनित तुम वुचान यथ वक्फ आव बनान, यह औकाफ, और औकाफ कुहुन औकाफ लुकन, सह ज़ाती इंसान औकाफ लुकन ये प्रॉपर्टी। एक सोची समझी साजिश थी बिहार में दंगे करवाना। नीतीश कुमार ने बातों ही बातों में भाजपा पर साधा निशाना। 31 मार्च को रामनवमी समारोह के बाद बिहार के कुछ हिस्सों में दंगे हुए, जिसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए और पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं बिहार में हुए दंगों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि
कि अब राज्य में हर जगह अमन है और बदअमनी जानबूझकर पैदा की गई थी एक साजिश के तौर पर। उनका कहना है कि हम दोनों ही जगह बिहार शरीफ और ससाराम के माहौल पर नजर रख रहे हैं और जो कुछ भी इन जगहों पर हुआ वो इंतजामिया की नाकामी नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने जानबूझकर साजिश के तौर पर इस बदअमनी को हवा दी थी। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने सहाफियों को बताया कि इस मामले में कार्रवाई अभी भी जारी है और घर घर तलाशी भी जारी है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।